ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਮੂਵ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ ਬੈਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 7ਵੇਂ ਬੈਚ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ एक्सपीरियंस रहा, किमें उन्होंने काम बनया इत्थों दा कराउणा गल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैतान सिंह बेनीवाल है। मैं जयपुर राजस्थान इंडिया से हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम यूरोप में खड़े हुए हैं कंपनी के सामने। अगर आप मेरा प्रोसेस पूछे तो इसमें आपको देखना मिलेगा कि मैंने जो वहाँ इंडिया में रहते हुए ऑनलाइन जॉब सर्च किया था। देखते देखते मेरे को एक पोर्टल मिला और उसके माध्यम से मैं एक एजेंट से जुड़ा वहाँ पे, जो मीडिएटर था। उन्होंने मेरा पूरा फाइल प्रोसेसिंग किया डे बाय डे और स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने जो भी किया एकदम स्मूथ था। और जो कोई लोग सोचते हैं कि बड़ा प्रोसेस टफ़ होता है, हार्ड होता है, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप डेडिकेटेड हो अपनी जॉब के प्रति तो आपको बहुत ही इजी वे में पेशेंस के साथ में आपको जॉब मिलता है। और फाइनली आज आप देख सकते हैं हमारा ड्रीम ट्रू होने जा रहा है। यूरोप में एक एज ए इंटरनेशनल ट्रक ड्राइवर हम यहाँ पे आए हुए हैं और जल्दी ही हमें गाड़ी मिलने वाला। हमारा सारा डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। करीब करीब एक लास्ट पेपर जो इंटरनेशनल पिंक पेपर जिसको लाइसेंस मिलता बोलते हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए आता है, वो उसका वेट कर रहे हैं और जल्दी ही हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। और मैं ये पूछना था कि आपका कहाँ का एक्सपीरियंस है गाड़ी का? मेरा एक्सपीरियंस लोगों का मिथ है, ये सोचना है कि एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ही होना चाहिए, बट मेरा ऐसा कोई अब्रॉड एक्सपीरियंस नहीं है। कभी मैं आउट ऑफ कंट्री नहीं गया इंडिया से। मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया में रहते हुए अप्लाई किया। सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, जो 15 से 18 साल का आप काउंट कर सकते हो। उसी के बिहाफ पे मैं आया हूँ और फर्स्ट टाइम मेरा जैसे ही अप्लाई किया मेरा फाइल लग गया जी। तो इसमें ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले भी आपने कहीं ट्राई किया था? एक बार मैंने पोलैंड के लिए किया था, बट उसमें मेरा रिफ्यूजल आ गया था क्योंकि पोलैंड थोड़ा हार्ड है। हाँ, अगर आपको यूरोप में आना है तो आपको जस्ट लाइक ए गेटवे, आपको एक छोटा कंट्री चूज करना है। यूरोप में आने के लिए आपको पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी या इटली में अगर आप अप्लाई करोगे तो बड़ा टफ है। वहाँ पे आप विद एक्सपीरियंस ही आप अप्लाई कर सकते हैं, तो चांसेस बनता है आपका वीजा गारंटी। तो इधर अप्लाई करने के लिए आपको कोई मुश्किल तो नहीं आई, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पोर्टल पे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको कौन सा प्रोसेस कौन से टाइम पे करना। अब आप बात लेके चले कंपनी के वर्क परमिट की, कंपनी के प्रोसेस की, एम्बेसी की, तो ऑलमोस्ट 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है जी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाए जो इंडिया से आने के लिए किसी को, अगर व्यूअर अपना कोई देख रहा है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपके पास जेन्युइन आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसमें कि ट्रेलर ऐड होना चाहिए। ट्रेलर भी नहीं हो तो हेवी ट्रांसपोर्टेशन ऐड होना चाहिए इंडिया में, क्योंकि कई स्टेट में ट्रेलर ऐड नहीं होता है जी। तो आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ट्रेलर ऐड हो जाता है। अगर कंपनी रिक्वायर्ड करती है कि ट्रेलर ऐड होना चाहिए तो आप महाराष्ट्र या एक और स्टेट है, यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे जाके आप ऐड करवा सकते हैं। सेकंड में आपका पासपोर्ट जेन्युइन होना चाहिए, उसमें कोई डिक्लाइन वगैरह नहीं होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए। थर्ड प्रोसेस में आपका आप देखा जाए तो कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। एम्बेसी में इंटरव्यू जाओ, चाहे आप कंपनी में जाओ, कहीं पे भी वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। थर्ड आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी रोल प्ले करता है, वो सबसे ज़्यादा प्ले करता है। अगर आपका एक्सपीरियंस काउंट दिख रहा है कि +10 आपका साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे एक छोटा कोर्स करना पड़ता है जो हमने किया, जस्ट 5 डेज 95 कोड कोर्स बोलते हैं उसको, 95 कोड कोर्स। वो जस्ट 5 दिन का होता है। तो उसमें आपको प्लस पॉइंट ये है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा है इंडिया का या अब्रोड का, तो वो एक छोटा कोर्स 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ हमने कई लोगों को देखा है, हालांकि उनके भी अच्छे ड्रीम हैं और फाइनली वो भी जाते हैं ट्रिप पे, बट उनको करीब 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस 2-3-4 साल का होता है जी। तो आपने कितने साल का एक्सपीरियंस लगाया इधर? मेरा रिटर्न में जो है 2 एक्सपीरियंस थे मेरे, 5 साल का प्लस 13 ईयर का। तो इन्होंने 13 ईयर वाला प्रेफर किया। अच्छा। क्योंकि उसी के बिहाफ पे आपका एक सिस्टम होता है यहाँ पे। 2009 सितंबर से पहले एक रूल बना हुआ है यूरोप में कि उससे पहले का अगर लाइसेंस है आपके पास तो आपको 95 कोड 5 दिन में ही करना पड़ेगा। अगर उसके बाद का है तो आपको फिर लॉन्ग प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जो 2 महीने का भी हो सकता है। यानी कि अगर 10 साल से पुराना लाइसेंस थोड़ा ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो और क्या डॉक्यूमेंट लगाए इसके अलावा आपने?
डॉक्यूमेंट्स में बस यही चीज़ें हैं, बाकी तो इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको करवा के टिकट के साथ में अटैच करना है, डमी टिकट बनाना। अगर होटल का बुकिंग है, कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है आपको एकोमोडेशन, क्योंकि क्या होता है कि इमिग्रेशन में आपको ये मेन सवाल होता है कि आप कहीं वहाँ से भगोड़े तो नहीं हो जाओगे। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि वहाँ जाके आप कहाँ रहोगे, तो आपको हमेशा यही बताना है कि ये मेरा होटल का लिस्ट है, इन होटल्स में मैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग रहूँगा। अगर होटल प्रोवाइड नहीं करवा रही कंपनी और कंपनी खुद का एकोमोडेशन है, तो कंपनी का रेफरेंस दो, उनका एड्रेस दो, तो उनको एक सेटिस्फिकेशन जवाब चाहिए होता है और इसी से वो सेटिस्फाइड होते हैं। अगर आप कहानी बनाएंगे तो वो हो सकता है आपकी फाइल को रोक दे। तो एक कितने टाइम में आपका वीज़ा आ गया? वीज़ा फाइल प्रोसेसिंग में विदिन 10 डेज वीज़ा आ गया था मेरा। नहीं, ये कंपनी पहले आपको इंटरव्यू वगैरह लिया कंपनी? ये टोटल प्रोसेस जो था वो 2 महीने का। 2 महीने का, हाँ। तो विदिन 1.5 महीने में डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया और नेक्स्ट 12 दिन में मैंने जैसे ही फाइल सबमिशन किया, मेरा वीज़ा आ गया। उसके बाद में फिर कंपनी टाइम देती है आपको कि आपको कब आना है, 10 दिन में आना, 15 दिन में, महीने भर में, तो उसके हिसाब से फिर आप अपना टिकट बना के प्रोसीड करो। एक बात मेरे को और पूछनी है जी आपसे कि इंग्लिश का लेवल कितना होना चाहिए आदमी का? इंडिया से ज़्यादातर ये लोग पूछते हैं कि इंग्लिश कितना आना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में। ये भी एक मिथ है। क्योंकि अपनी खुद की मेंटलिटी ये बनी हुई कि यार यूरोप जा रहे हैं तो सारे इंग्लिश बोलते हैं, बाकी हकीकत कुछ और है। यहाँ पे यहाँ के खुद लोगों को इंग्लिश नहीं आता है। ये अपनी खुद लोकल लैंग्वेज है, बट ऑफिशियली इनको रिक्वायर्ड होता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जो होती है ना, कि आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, बॉर्डर टू बॉर्डर, तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपका इंग्लिश एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यस नो थोड़ा समझ जाएं और समझा दें। कम्युनिकेशन एकदम फ्लुएंट नहीं होना चाहिए कि जब आप पूरा इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होगे तो मुझे नहीं लगता आप इस प्रोफेशन में आओगे। आप कुछ और एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन चूज करोगे। तो अभी आपका कहाँ तक प्रोसेस पहुँच गया है? इधर प्रोसेस बस मेरा लास्ट पिंक पेपर जो लाइसेंस, बॉर्डर लाइसेंस होता है, उसका वेट कर रहे हैं। बाकी इससे पहले 4 डॉक्यूमेंट्स बन चुका है, जिसमें मेरा यहाँ का कोड 95 सर्टिफिकेट होता है जो 5 साल का वैलिडेशन होता है उसका। उसके सेकंड नंबर पे TRC होता है आपका, जो टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड होता है, उसका 1 ईयर का वैलिडिटी होता है। उसके बाद में आपका टेको कार्ड मैंने अप्लाई कर रखा, विद इन 1 or 2 days आई विल गेट दैट। एंड 4th में आपका पिंक लाइसेंस है, जो भी वो कंपनी खुद प्रिंट करके देती है, क्योंकि उनका सारा डेटा ऑनलाइन गवर्नमेंट ऑफिसेज में होता है। सो यानी कि आपका लास्ट डॉक्यूमेंट रहेगा, बाकी सब आपका रेडी है? हाँ, जी। यानी कि आप भी ट्रिप पे जाने के लिए रेडी बैठे हैं? बिल्कुल, उम्मीद तो यही है जल्दी से जल्दी मर्सिडीज, वॉल्वो जो भी है अच्छी गाड़ी मिले। चलो, एक ड्रीम था इंटरनेशनल बॉर्डर्स देखने का। इस प्रोफेशन में प्लस पॉइंट ये है कि आप बिना वीज़ा लगाए, बिना मारधाड़ करे, मतलब कि आप सिचुएशन को देखते हुए आप सारे 26 शेंगेन कंट्री आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो ई कंट्री है, इंग्लैंड है, नॉर्वे है और स्विट्ज़रलैंड है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। इनके अलावा आप आउट ऑफ यूरोपियन कंट्री जैसे टर्की है, कजाकिस्तान है, रशिया है, वहाँ पे भी आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो फ्री ऑफ लिमिट है इस प्रोफेशन में। यानी कि वर्क परमिट पे आने का ये फ़ायदा है कि आपको एक तो जॉब नहीं ढूंढनी पड़ती, जॉब सिक्योर है आपकी। बिल्कुल, वर्क परमिट तो बेसिक है, उसके बिहाफ पे ही आपको सारी चीज़ें चलेगी। फाउंडेशन है। आप इधर उधर भी घूम सकते हैं, जैसे गाड़ी पे किधर भी आप जा सकते हैं लेके, जैसे अपनी गाड़ियाँ पे चलती हैं पूरे यूरोप में। वर्क परमिट में यूरोपियन यूनियन में ऐसा होता है ना, जो पिंक पेपर आपका बॉर्डर लाइसेंस मिलता है, उसके बिहाफ पे आप सारे कंट्रीज क्रॉस कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसमें जगह जगह आपको स्टैंप लगवाने की ज़रूरत नहीं है वीज़ा ग्रांटिंग आपके पासपोर्ट में। दूसरा, आधे से ज़्यादा आपके ट्रक के डॉक्यूमेंट्स और आपका जो कोड 95 है, TRC कार्ड है, वो यूरोप में काम कर रहा है एज ए वीज़ा। बिल्कुल, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है शैतान सिंह जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम दुआ करते हैं भगवान से कि आपको भी जल्दी जल्दी गाड़ी मिले, ट्रिप पे जाओ आप। बिल्कुल भैया, ओके जी, उम्मीद है। थैंक यू सर।